हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए हैं दो पार्टनर ब्रिज और नंदन जो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2020 से, और उनकी कैपिटल है 10 लाख और 15 लाख। अब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, और यहाँ पर आपको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है 12% पर एनम के हिसाब से। पूरे साल का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रिज और नंदन का 31 मार्च 2021 के। तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, तो आप इसको क्रेडिट साइड पर लिखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये कह रहा है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 12% पर एनम के हिसाब से। तो आपको देखना होगा कितना इंटरेस्ट बनता है। तो सबसे पहले देखो, ब्रिज का इंटरेस्ट बनेगा 1,20,000 रुपए। 10 लाख पर पूरे साल का इंटरेस्ट अगर आप 12% के हिसाब से लगाओगे तो 1,20,000 रुपए बनेगा, और नंदन का बनेगा 15 लाख पर 12% के हिसाब से 1,80,000। अब ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आपका 3 लाख रुपए, और आपका प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड कह रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दो, लेकिन अगर लॉस होता है तो यहाँ पर कुछ भी कंडीशन नहीं मेंशन की लॉस होता है तब भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना है। तो यहाँ पर आपका जितना प्रॉफिट है आप उतना ही अप्रोप्रिएट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो उसे आप कैसे करोगे? सबसे बड़ी गलती जो आप यहाँ पर करते हो वो करते हो आप इसकी अप्रोप्रिएशन 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है इस प्रॉफिट को, आपको इसको अप्रोप्रिएट करना है। जिसका जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उस हिसाब से आपको उसको प्रॉफिट देना है। तो यहाँ पर आपकी नई रेशियो बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग, जो कि 1,20,000 इज टू 1,80,000। अब ये नंबर है बड़ा, आप अगर इससे कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको इसको रिड्यूस करना है, शॉर्ट करना है। वो कैसे करोगे? अगर हम इन दोनों साइड को डिवाइड कर दें 10,000 से तो आपके पास आ जाएगा 12:18। अब आप देखो कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों नंबर को रिड्यूस कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो वो है आपका 3। 3 से डिवाइड करोगे तो 4:6 आ जाएगा। दोबारा से देखो क्या कोई कॉमन नंबर आ रहा है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो? हाँ, वो है 2। तो 2 से डिवाइड करोगे तो अब आपका आ जाएगा 2:3। अब ये आ गया है वो नंबर जहां आप आगे और डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अब आप 2 लाख के कितने पार्ट करोगे? 5 पार्ट करोगे, 2+3 पार्ट करोगे तो वो हो जाएंगे 5 पार्ट। 5 पार्ट मतलब कि एक हिस्सा बनेगा 40,000 रुपए का। आपको 40,000 वाले दो हिस्से देने हैं ब्रिज को। 80,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। जो पहले ब्रिज को 1,20,000 रुपए बन रहे थे वो अब आप उसको कितने दोगे? 80,000 रुपए, उसको प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। अब नंदन को आप दोगे 3 पार्ट, मतलब कि 1,20,000 रुपए। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा था आपका 1,80,000 रुपए, उसकी जगह अब आप उसको दोगे 1,20,000। तो सबसे पहले ध्यान से आपको क्वेश्चन में रीड करना है, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कोई ऐसी कंडीशन लिखी हुई है कि आप लॉस के साथ भी उसको पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? अगर ऐसा है तो आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करोगे। अगर ऐसा नहीं मेंशन तो आपको उतना ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उतना ही इंटरेस्ट पार्टनर्स में डिवाइड करना है जितना कि आपको प्रॉफिट दिया गया है। अब उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं करना, आपको नई रेशियो बनानी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्चुअल बनता है उसके अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग अब आप कैलकुलेशन करोगे और वो अब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पार्टनर्स में, अप्रोप्रिएट करोगे, अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पर लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ऐड करोगे, इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे, और अप्रोप्रिएशन से यहाँ ये बैलेंस उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट आपके क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर अब आपका बैलेंस नील हो गया है एप्रोप्रिएशन का। आपने सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, एंड में लिखो टोटल 2 लाख। ये था क्वेश्चन छोटा सा, जहां पर आपको ध्यान से रीड करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। गलती नहीं करनी है, जो शेयरिंग रेशियो है उसको ध्यान से आपको लेना है कंडीशंस के अकॉर्डिंग।
तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में आप खुल के लिखो, पूछो मुझसे। और लेटेस्ट अपडेट रहने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए, वीडियोस को जल्दी से जल्दी लेने के लिए, जानने के लिए, आपको प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना होगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ वीडियो डल गई है, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो, तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स की प्रॉब्लम भी सॉल्व करो, उनके साथ भी शेयर करो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।